नाम के गांव में एक बुढ़िया अपने 15 साल के पोते लल्लू के साथ रहती थी। अरे लल्लू बेटा, ढंग से पढ़ाई करा कर, अब तू ही है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। लल्लू एक नंबर का आलसी था। उसकी इस आदत से उसकी दादी बहुत परेशान रहती थी। फिर एक दिन, लल्लू जा बाजार से एक सुई ले आ और सुन, संभाल के लइयो, पता चले कहीं गिरा दे रास्ते में ही। लल्लू बाजार जाता है और सुई खरीद लेता है, पर धूप इतनी ज्यादा होती है कि वो एक टेम्पो वाले से घर छोड़ने को कहता है। ठीक है, पर पीछे मेरी गाय बकरियों का चारा रखा है, संभाल के बैठियो। लल्लू टेम्पो में बैठ जाता है। ये सुई इतनी छोटी है कि अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ते में ये गिर गई तो मिलेगी नहीं। क्यों ना मैं इसे चारे के गट्ठर में फंसा दूं। और वो सुई को गट्ठर में फंसा देता है। कुछ देर में लल्लू अपने घर के पास पहुंच जाता है और उतर जाता है। अरे लल्लू, आ गया तू? ला दे सुई दे जल्दी से, मैं पापड़ की थैली सिल दूं। अरे दादी, सुई तो टेम्पो में रह गई। कैसे रह गई? लल्लू दादी को सारी बात बताता है। तुमने ही कहा था संभाल के लाना, अब मेरी क्या गलती है? हे भगवान, इसे कब बुद्धि देगा तू, या ये ऐसे ही डिब्बा गोल रहेगा? कहाँ इसका बाप इतना समझदार था, उसका बस चलता तो आसमान से चांद तारे भी ले आता, और उसकी औलाद एक नंबर की निकम्मी। मैं कहाँ अधजल की बची हूँ, क्या होगा इसका मेरे बाद। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? और रही बात चांद लाने की, तो देखना एक दिन मैं भी चांद ला के दिखाऊंगा। हाँ। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लो देखो, इसे ताने भी समझ नहीं आते। मैंने चांद की बात की तो वो सच में चांद लाने की बात करने लगा। भगवान सद्बुद्धि दे इसे, और कहकर वापस पापड़ बनाने लगती है। लल्लू खेतों में जाकर छांव में बैठ जाता है। सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, इन्हें नहीं पता कि मैं कितना जीनियस हूँ। अब इन्हें चांद ला के दिखाना ही पड़ेगा। लल्लू दिन रात आसमान में चांद लाने की तरकीब सोचता रहता है। वैसे तो आसमान बहुत ऊंचा है, मैं चांद तक कैसे पहुंचूंगा? अगर मैं सीढ़ियां बनाऊं और उस पे चल के चांद तक जाऊं तो यही एक तरीका है चांद तक पहुंचने का। वाह 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 वाह। दिन बीतते हैं, महीने निकल जाते हैं और फिर साल। अब लल्लू 20 साल का हो चुका होता है, और इन सालों में लल्लू ने एक बहुत बड़ी सीढ़ियों का जीना बनाया जो कि सीधा आसमान तक जा रहा था। अरे ये लड़का पागल हो गया है। हाँ। अरे काम धाम की उम्र में बचकानी हरकतें कर रहा है, बताओ भला। अरे चाचा, कोई कहने सुनने वाला है नहीं। माँ बाप होते तो कान के नीचे दो लगाते। अब बुढ़िया की भला कौन सुनता है। वही रात को चीमा की पत्नी घर में कलेश मचाकर रख देती है। अजी मुझे कुछ नहीं सुनना, शादी से पहले तो कहते थे कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, चांद तारे तक तोड़ कर ला सकते हो, अब कहाँ गए वो सारे वादे? अरे भगवान, वो तो हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही डायलॉग मार के पटाता है। अच्छा, तो वो सब झूठ था। मुझे करवा चौथ पर चांद मेरे हाथ में चाहिए। अरे यार, मुझे क्या पता था कि ये बेवकूफ प्यार मोहब्बत की बातों को सच मान कर बैठ जाएगी। अब मैं इसके लिए चांद कहाँ से लाऊं? परेशान चीमा मन की शांति के लिए बाहर घूमने निकल पड़ता है। तभी उसे लल्लू का जीना दिखता है। उसे तुरंत एक तरकीब आती है। वो कल्लू के घर के बाहर ही छुप जाता है। लल्लू जैसे ही सोने के लिए अंदर जाता है, चीमा उस जीने पर चढ़ने लगता है। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ने के बाद चीमा आसमान तक पहुंच जाता है। बाप रे बाप, कितनी गहराई है नीचे। अरे बाप रे। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए चीमा और ऊपर चढ़ने लगता है और चांद तक पहुंच जाता है। यस, आखिरकार मैं चांद तक आ ही गया। चीमा चांद को आसमान से लेकर जमीन पर आता है और चुपचाप अपने घर की कोठरी में रख देता है। रात को जब चांद नहीं निकलता तो सब लोग हैरान परेशान रह जाते हैं। अरे आज चांद क्यों नहीं निकला? कैसी वीरान रात लग रही है बिना चांद के। अरे भाई, आज बादल भी तो कितने छाए हैं आसमान में, बादलों में ही चांद छुप गया होगा। ऐसे ऐसे तर्क वितर्क से कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर करवा चौथ का दिन आता है। सारी औरतें तैयार व्यार होकर चांद के निकलने का इंतजार कर रही होती हैं।
अरे रे रे रे, मुआ चांद कब निकलेगा? कितनी भूख लग रही है। बहनों, मुझे तो लगता है रोज की तरह चांद आज भी नहीं निकलेगा। इधर सुमन ने घर में तांडव कर रखा होता है। कहाँ है चांद? मैं आज भूखी रह जाऊंगी, पर जब तक चांद मेरे हाथ में नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे भगवान, धीरे बोलो धीरे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, जरा आंख बंद करो। चीमा सुमन को आंखें बंद करवा कर कोठरी में लेकर जाता है। अब खोलो अपनी आंखें। सुमन जैसे ही आंखें खोलती है, चांद को अपने सामने देख खुशी से फूली नहीं समाती। अरे वाह, आप तो सचमुच चांद की चोरी कर लाए मेरे लिए। आप मुझसे इतना प्यार करते हो। पर तुम ये बात किसी को बताना नहीं, वरना गांव वाले मुझे चिता पर लिटा देंगे। यहाँ सुमन साक्षात चांद की पूजा कर व्रत खोलती है। वहाँ सारी गांव की औरतें अभी भी चांद की झलक के इंतजार में होती हैं। अब गांव वाले परेशान होने लगते हैं। वैसे सोचने वाली बात है, कुछ दिनों से चांद क्यों नहीं निकल रहा? बादल इतने दिनों तक छाए नहीं रहते। भाई, अब तो करवा चौथ के साथ साथ पूर्णिमा भी है। चांद का निकलना तो स्वाभाविक है। गांव वालों, मुझे लगता है किसी ने चांद की चोरी की है। चांद की चोरी? अरे भाइयों, लगता है ये लल्लू का ही काम है। वही कितने सालों से जीना बना रहा था। हम सबको लग रहा था कि वो मजाक था, पर देखो उसने ही चांद की चोरी की है। हाँ, बताए दे रहा हूँ। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। इस लल्लू को तो आज छोड़ेंगे नहीं। सारे गांव वाले मिलकर लल्लू के घर पहुंचते हैं और लल्लू को धमकी देने लगते हैं। ए लल्लू, हम तो तुझे बुर्बक समझते थे, तूने तो सच में ही चांद चुरा लिया बे। है? हमारी औरतें वहाँ चांद निकलने का इंतजार कर रही हैं, भूखी प्यासी। पर मैंने चांद नहीं चुराया है। मैं चांद चुराने जाता उससे पहले ही चांद निकलना ही बंद हो गया आसमान में। बताओ। सब गांव वाले लल्लू को मार पीट कर अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे नाश पीटे, अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। चांद भी भला कोई चुराने की चीज है? पूरे संसार में अंधेरा पड़ा हुआ है। औरतें व्रत खोलने को बैठी हैं। निकल जा मेरे घर से। पूरे गांव में थू थू करवा दी। लल्लू सबके सवालों से परेशान घर से निकल जाता है और एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाता है। आखिर ये किया किसने? मुझसे पहले कौन गया होगा चांद चुराने, और कैसे? बहुत सोचने के बाद लल्लू ऐसे ही टहलने लगता है। तभी उसे एक घर से बहुत तेज प्रकाश आता दिखता है। अरे इतना तेज प्रकाश, जरा देखा तो जाए, ये है क्या? लल्लू जैसे ही उस घर की तरफ बढ़ता है, उसे चीमा की पत्नी सुमन की बातें सुनाई पड़ती हैं। क्यों जी, अगर हम इसे बेच दें तो हम माला माल हो जाएंगे। ओ, तो अब समझा। मतलब जीना बनाने में इतने साल मेहनत मैंने की, चांद इसके कब्जे में है। कुछ तो करना पड़ेगा। चीमा एक बहुत बड़े सेठ से चांद बेचने की बात करता है। चीमा उसे बेच पाता कि सही मौका देखकर लल्लू चांद को चीमा के घर से चुरा लेता है। चांद का आकार अमावस्या आते आते गायब हो जाएगा। इससे पहले कि अब कोई घटना घटे, क्यों ना मैं भी इसका फायदा उठाऊं। लल्लू उस रात चांद को अपने घर लाकर रखता है। अरे कल मुहे, ये चांद तेरे पास कैसे आया? मतलब गांव वाले सही कह रहे थे। लल्लू अम्मा को सारी बात बताता है। चीमा अपने चांद को ढूंढते ढूंढते लल्लू के घर के बाहर से सारी कहानी सुन लेता है। यही सही मौका है। गांव वाले पहले ही लल्लू से भड़के हुए हैं, क्यों ना आग में घी डाला जाए। चीमा हाथ में चमचा और भगोना बजाते हुए पूरे गांव में ढिंढोरा पीटना शुरू कर देता है। अरे गांव वालों, सुनो सुनो, चांद का पता लग गया। ये लल्लू और इसकी अम्मा ने मिलकर चांद की चोरी की है। अरे लल्लू ही चांद चोर है। देख अम्मा, इन गांव वालों ने हमेशा ही मेरा मजाक बनाया है। आज भी ये मुझे ही गलत बता रहे हैं। अब तू मेरे साथ चलेगी या नहीं, बस इतना बता। पर कहाँ जाएगा तू? सारे गांव वाले लल्लू के घर पहुंच जाते हैं। अबे तुझे तो हम भेजेंगे तेरी हड्डियां तोड़ के। हाँ, पकड़ो इसको। जैसे ही गांव वाले लल्लू की तरफ बढ़ते हैं, लल्लू फटाक से अम्मा का हाथ खींचता है और जीने पर ऊपर जाने लगता है और नीचे का जीना साथ के साथ तोड़ता चलता है, जिससे गांव वाले उसे पकड़ ना सके। और देखते ही देखते लल्लू चांद के ऊपर पहुंच जाता है। अब चांद भी आसमान में चमकने लगा और लल्लू अपनी अम्मा के साथ वहीं चांद पर रहने लगा।